Hello everyone. So इस lecture में we'll be looking at how to calculate EMF using electrode potential values जो हमको दे रखी होंगी and further applications of electrode potential कि उसकी values से हम और किस type के questions या किस type की problems को solve कर सकते हैं. So let's look at a fairly straightforward question on this. तो based on जो electrochemical cell को लिखने का तरीका होता है, if you recall, बेस्ड ऑन दैट मान लो हमको एक सेल दे रखी है, ऐसे हमको बता रखा है A+2, ठीक है, B+1, B. This is an electrochemical cell. So based on what we have learnt in the first two lectures, उससे हमको समझ आ जाएगा कि this is an electrochemical cell जिसमें A is at the anode, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, and B is at the cathode. तो ये हमको इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे है, लाइक B का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. B का रिडक्शन पोटेंशियल मान लेते हैं 0.8 वोल्ट है. This is the reduction potential of B, and the reduction potential of A is let's say minus of 0.4 volts. ठीक है, ये दे रखा है और हमसे पूछ रखा है इस सेल का EMF बताना है, E नॉट ऑफ द सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. तो हमको पता है कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस EMF ऑफ द सेल इज सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. राइट. सो पहले हम देख लेते हैं कि हमको ये दोनों पोटेंशियल दे रखे हैं, आर दे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो B+2B है, सॉरी ये A+2A है, तो दोनों जो है ये रिडक्शन वाली है, तो हमको रिडक्शन वैल्यूज दे रखी है. देन हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस एनोड. तो कैथोड तो ये है ना, राइट हैंड इलेक्ट्रोड जिसकी रिडक्शन हो रही है. तो इसका आंसर है E नॉट ऑफ B+B माइनस E नॉट ऑफ A+2 to A. Reduction potential of B minus reduction potential of A. So answer is 0.8 minus of 0.4. So that is 1.2 volt. So 1.2 volt is the EMF of this cell. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. तो इससे हम बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन तो इतना ही था, लेकिन बाकी इसको अगर हम कंप्लीट करें तो कुछ चीज़ें हमको ये भी देखनी है कि देखो एनोड पे ए से A+2 में जा रहा है, तो मतलब एनोड पे A is getting converted to A+2. So this is the reaction at anode. तो ये तो तब होगा ना अगर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. सिमिलरली कैथोड पे क्या है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब B+ जो है इट इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन टू गिव B. राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड. तो एनोड की रिएक्शन है और ये कैथोड की रिएक्शन है, तो ये इनको हम हाफ रिएक्शंस कहते हैं. तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होती है, सेल रिएक्शन सिंपली होती है इसका कलेक्टिव, मतलब एडिंग द रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड, बट दे हैव टू बी एडेड इन अ वे कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए. तो मतलब इसको हम इनटू 2 कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन तो सेम होना चाहिए, रेडॉक्स का प्रिंसिपल है. तो इसका मतलब ओवरऑल जो सेल रिएक्शन आ जाएगी दैट वुड बी दिस A प्लस ट्वाइस ऑफ B प्लस गिव्स A+2 प्लस ट्वाइस ऑफ B. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वी कैन से ये दो इलेक्ट्रॉन जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में कैंसिल हो गए. दीज टू इलेक्ट्रॉन्स जब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गेट कैंसिल्ड विद दीज टू इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन. ठीक है, और सिंपली द सेल रिएक्शन. तो ये सेल रिएक्शन है और ये हाफ रिएक्शन है. ठीक है, तो अगर हमको सेल के बारे में दे रखा है तो हम उसकी सेल रिएक्शन भी डायरेक्टली बता सकते हैं और EMF बता सकते हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी हो. अब इसी को हम फर्दर देख लेते हैं, मतलब लेट्स लुक एट दिस डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट. जैसे मान लेते हैं हमको अभी दो मेटल दे रखे हैं, ठीक है, लेट्स से X एंड Y, और हमको बता रखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ X जो है X+1 से X जा रहा है, +1 उसकी वैलेंसी है, इज लेट्स से माइनस ऑफ 2.4 वोल्ट. ठीक है, ये मान लेते हैं हाइपोथेटिकली ये वैल्यू है. और सिमिलरली Y भी हमको दे रखा है, Y का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, Y का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस ऑफ 1.4 वोल्ट. ठीक है, सो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Y एंड दिस इज द रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ X. तो हमको ये हमसे ये पूछा गया है कि हमको एक सेल क्रिएट करनी है. ठीक है, वी नीड टू क्रिएट एन सेल यूजिंग X एंड Y. तो क्रिएट अ सेल का मतलब when someone asks us to create a cell or construct a cell, what they are essentially asking us is कि हमको ये बताओ कि हम एनोड पे किसको यूज करें और हम कैथोड पे किसको यूज करें. व्हाट शुड बी यूज्ड एज एनोड एंड व्हाट शुड बी यूज्ड एज कैथोड. दैट मतलब दैट इज ऑल व्हाट द क्वेश्चन इज. तो हमको डिसीजन यहाँ ये लेना है कि हम X और Y में से किसको एनोड पे रखें, हेंस जो बच गया उसको कैथोड पे रखें. बेस्ड ऑन दैट वी गेट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल.
ठीक है, अब इसको कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं। कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को आंसर करने का ये तरीका है, कॉन्सेप्चुअली आंसर करने का ये तरीका है कि हमको पता है कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है, और हमको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो कैथोड पे वो होना चाहिए, वो वाला मेटल होना चाहिए जिसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा हो, करेक्ट, या एनोड पे वो वाला मेटल होना चाहिए जिसका रिलेटिवली ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी जो है वो ज्यादा हो। तो नाउ लेट्स लुक एट दिस। रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का नेगेटिव है, दैट मीन दोनों का रिड्यूस होने का टेंडेंसी नहीं है, दोनों का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है। इसका भी ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है, इसका भी ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है। ज्यादा ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी किसका है? ज्यादा ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी जो है दैट इज ऑफ x, राइट, बिकॉज -2.4 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2.4 प्लस 1.4 होगा। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक x जो है वो एनोड पे होना चाहिए बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन रिलेटिवली ज्यादा इजी है, एंड एज अ रिजल्ट y जो है वो कैथोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल सिंपली हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज -1.4 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड विच इज माइनस ऑफ 2.4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.4 माइनस 1.4 विच इज 1.0 वोल्ट, ठीक है। दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो दिस इज वन वे ऑफ आंसरिंग दिस, फिगरिंग आउट विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस रिलेटिवली मोर। दूसरा तरीका करने का ये विच आई बिलीव इज अ सिंपलर वे इज कि हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, हम सिंपली कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं एनोड पे y को यूज़ करेंगे, कैथोड पे x को यूज़ करेंगे, ठीक है। जो आपने अज्यूम करना है, मतलब दो ही अजम्पशन है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी अजम्पशन है। एक पॉसिबिलिटी है एनोड पे y है, कैथोड पे x है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एनोड पे x, जो हमको पता है सही आंसर है, और कैथोड पे y, ठीक है। तो सही आंसर हमको ऑलरेडी पता है ये है, पर मान लेते हैं ये नहीं पता, इससे करना है, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर एनोड पे y है और कैथोड पे x है तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो गया? ईएमएफ ऑफ द सेल तो हो गया ना कैथोड माइनस एनोड, राइट। ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया ई नॉट x प्लस एक्स माइनस ई नॉट वाई प्लस वाई, कैथोड माइनस एनोड। सो x प्लस एक्स का जो है वो -2.4 है, माइनस वाई प्लस वाई का जो है वो -1.4 है। सो दैट इज -1.0 वोल्ट, ठीक है। सो ईएमएफ ऑफ द सेल इज -1.0 वोल्ट विच इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इनकरेक्ट। ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर एक सेल सही से हमने बनाया, ईएमएफ ऑफ द सेल हैज टू बी पॉजिटिव। ऐसी कोई बैटरी नहीं होती जिसका नेगेटिव ईएमएफ होता है, राइट। इट ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, अनलेस आप बैटरी को ऑपोजिट साइड में देख रहे हो। व्हाट दैट मीन्स इज हम इसको ऑपोजिट साइड में देख रहे हैं, जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है। तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज थी, जो हमने अज्यूम किया वो गलत है, तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम नहीं किया वो सही है। तो अगर आप ये अज्यूम कर लेते तो आपका कैथोड माइनस एनोड -1.4 -2.4 -2.4 सही आ जाता, तो आप कहते कि सही आंसर है। जो आप अज्यूम करोगे अगर उसमें पॉजिटिव ईएमएफ आ गया तो वो सही है, अगर वो गलत आ गया तो दैट मीन जो उसका ऑपोजिट है तो वो सही है। आई होप बोथ दीज मेथड्स आर क्लियर। तो पहले मेथड में हम ये देखते हैं कि किसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है, किसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है। दोनों में से कुछ भी देख लिया, अगर पता लग गया कि रिड्यूस होने का टेंडेंसी एक का ज्यादा है तो कैथोड पे आएगा, दूसरा एनोड पे आएगा। दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, किसी को भी एनोड पे अज्यूम कर लो और किसी को भी कैथोड पे अज्यूम कर लो, राइट। ईएमएफ कैलकुलेट करो, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो आपने सही किया है, अगर नेगेटिव आया तो आपने गलत किया, और गलत क्या किया? ऑपोजिट किया है। तो जो आपने अज्यूम किया था उसका ऑपोजिट हमारा आंसर है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि एनोड पे एक्स होना चाहिए और कैथोड पे वाई होना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से करो। और अगर ईएमएफ भी पूछ रखा है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल सच अ सेल वुड बी 1.0 वोल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। So let's move on. So let's look at another type of question. जैसे मान लेते हैं हमको तीन मेटल से रखे इस बार x, y और z, ठीक है। हमको ऐसे बता रखा है E नॉट ऑफ x प्लस x इज 1.0 वोल्ट, ठीक है, ये दे रखा है। फिर हमको बता रखा है E नॉट ऑफ y प्लस y का रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.5 वोल्ट। और फिर हमको बता रखा है E नॉट ऑफ z प्लस z इज 2.5 वोल्ट, ठीक है। तीन मेटल्स, तीन एलिमेंट्स है x, y एंड z, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल इज 1, 1.5, 2.5 वोल्ट। मतलब इफ यू रिमेंबर, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वाज 0, सो एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन इन तीनों का रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है, पॉजिटिव टेंडेंसी है इनका। तो अभी हमको क्या किया, हमको 4 रिएक्शन दे रखी है, हमको मान लेते हैं लेट्स से 4 रिएक्शंस आर गिवन। पहला रिएक्शन ये
x plus y gives x plus y plus। दूसरा रिएक्शन है, मान लेते हैं x plus z plus gives x plus z। तीसरा रिएक्शन है y plus z gives y plus z plus। चौथा रिएक्शन है y plus z plus gives y plus z। ये 4 रिएक्शन दे रखी है। एक अलग से भी रिएक्शन दे रखी है, उस पर बाद में आ जाते हैं, उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। x plus y gives x plus y plus। तो हमसे सवाल ये पूछ रखा है इन चारों रिएक्शन में से, इवेंचुअली फिफ्थ रिएक्शन भी आ जाएंगे, इन सारी रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, उसको हमने आंसर करना है। given this information, this is the information that is given to us, ठीक है। So if you look at the first reaction, it is typically a redox reaction. If you look at this, x is getting reduced, so y is getting oxidized, ठीक है। So think of this, अगर redox reaction है, we can think of this is reaction of some electrochemical cell जिसमें electrodes x और y होंगे। And to be very clear, मतलब एकदम सही से उसको हम आंसर करें तो मैं ये भी कह सकता हूँ x की तो रिडक्शन हो रही है, तो मतलब x जो है वो कैथोड पे होगा, y की ऑक्सीडेशन हो रही है तो y जो है वो एनोड पे होगा। मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें x कैथोड पे है और y एनोड पे है। तो सबसे पहले हमने पता लगाना है इज दैट इवन पॉसिबल, क्या एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें x कैथोड पे और y एनोड पे है। तो उसका आंसर सिंपली तब होगा अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का EMF पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पॉसिबल है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर x इज एट कैथोड, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड? 1। What is reduction potential of anode? Y 1.5. What is EMF for the cell? Cathode minus anode, that is minus 0.5. तो मतलब ये तो possible नहीं है। First is not possible. This reaction is not possible because such kind of a cell will have a negative EMF. Or the other way to think of it is x is getting reduced, y is getting oxidized, whereas if you compare x and y has a greater tendency to get reduced, ठीक है। तो this is something that is not possible. Let's look at this. Second, एकदम सेम तरीके से देख लेते हैं। इसमें x प्लस जा रहा है तो x जो है वो एनोड है, z प्लस से z जा रहा है, z जो है वो कैथोड है, ठीक है। तो this is a cell in which z is cathode and x is anode, so EMF of the cell is cathode minus anode. सो Z का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 2.5। X का रिडक्शन पोटेंशियल बिकॉज ऑन एनोड पे सब्ट्रैक्ट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 1। सो 2.5 minus 1 is 1.5, मोर इम्पोर्टेंटली प्लस 1.5, सो दैट मीन्स सच काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज पॉसिबल। तो B is clearly possible. I hope this is clear. Let's move on. अगले केस में क्या हो रहा है? अगेन रिडॉक्स रिएक्शन, y की रिडक्शन हो रही है, कैथोड, z की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो एनोड। कैथोड माइनस एनोड, y का कितना रिडक्शन पोटेंशियल? 1.5। z का कितना रिडक्शन पोटेंशियल है? z का रिडक्शन पोटेंशियल है 2.5। 1.5 माइनस 2.5 माइनस 1.0 वोल्ट, नॉट पॉसिबल। सो दिस इज क्लियरली नॉट पॉसिबल बिकॉज EMF ऑफ सच अ सेल वुड बी नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। Now if you look at option D, तो ऑप्शन डी को एनालाइज करने का जरूरत नहीं है बिकॉज ऑप्शन डी इज ऑपोजिट ऑफ ऑप्शन सी, मतलब जो इसमें हो रहा है उसका ऑपोजिट हो रहा है। मतलब y का ऑक्सीडेशन, y का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ y का ऑक्सीडेशन हो रहा है, z का ऑक्सीडेशन हो रहा है, z का रिडक्शन हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया? जो इसमें कैथोड था वो इसमें एनोड बन गया, जो इसमें एनोड था वो इसमें कैथोड हो गया, कैथोड एनोड फ्लिप हो गया। तो इसमें जो आंसर है वो भी फ्लिप हो जाएगा, -1 की जगह क्या हो जाएगा? +1। 2.5 माइनस 1.5 हो जाएगा, दैट इज +1। सो मतलब दिस इज पॉसिबल। अगेन इसमें हर बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि एक रिएक्शन पॉसिबल है तो उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा। मान लेते अगर ये पॉसिबल होता, हम कैलकुलेट करते पॉसिबल हो जाता, तो हम डी को एनालाइज नहीं करते, मैं डी को सीधा कह देता पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मेरे को पता लग गया सी इज नॉट पॉसिबल तो उसका ऑपोजिट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल। सो आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर।
E is a different question, मतलब it's more a question of redox. इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, X की भी ऑक्सीडेशन हो रही है, Y की भी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऐसी कंप्लीट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। हमने रिडॉक्स में ही पढ़ा था, एक रिएक्शन जो होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, उसमें कुछ चीज़ें ऑक्सीडाइज होती है, कुछ चीज़ें रिड्यूस होती है। सारी चीज़ें ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, सारी चीज़ें रिड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। सो इफ देयर इज ऑक्सीडेशन देयर हैज टू बी रिडक्शन, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट रीजन। ए एंड सी का तो अलग रीजन था, वो रिडॉक्स रिएक्शंस थे, बट दे वर हैविंग नेगेटिव ईएमएफ। ई इज सिंपली नॉट पॉसिबल because this is not a correct redox reaction. Every reactant is getting oxidized, which is not possible. For every oxidation there needs to be some kind of a reduction. So I hope this is clear, how to figure out whether a reaction is possible or not possible. तो इससे हम अब एक और चीज़ भी देख सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक, देयर इज अ टेबल गिवन। सो इफ यू लुक एट दैट टेबल इन द नेक्स्ट स्लाइड, सो इस टेबल को अगर हम देखें तो इस टेबल में हमको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ दे रखी है काफ़ी सारे एलिमेंट्स के लिए। जैसे इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम बिलो, जहाँ लिथियम का दे रखा है कि लिथियम +1 से लिथियम जाता है, so the value is -3.05, K प्लस अगर K से जाता है तो -2.93। अब ऊपर जाएंगे तो यू विल सी दिस वैल्यू 0, राइट, दिस इज वेयर यू विल सी कि यहाँ 0 वैल्यू है, एंड दिस इज रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इज 0। सो हाइड्रोजन के ऊपर हम कुछ भी अगर देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, मतलब whenever there is a reduction, whenever reduction happens, सो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। व्हाट दैट मीन्स इज कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है, सिल्वर है, कॉपर है, आयोडीन है, दे अगर इन सब का रिडक्शन होता है, इनका रिडक्शन होने का जो टेंडेंसी है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा है। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेड है, टिन है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, एंड इवेंचुअली लिथियम है, इन सब का रिड्यूस होने का टेंडेंसी हाइड्रोजन से काफ़ी कम है। और द अदर वे अराउंड इज इनका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स इधर है, ठीक है, ये सब जो है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन दे प्रेफर टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट। एंड इफ यू लुक एट दिस, अगर हम इस ऊपर वाले को देखें, सो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन जिनका भी 0 से ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, these things prefer to say reduced. So एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में where we have to make this decision कि किस चीज़ का रिडक्शन होना चाहिए, किस चीज़ का ऑक्सीडेशन, so it would be better, an electrochemical cell would have a larger EMF, अगर हम कैथोड के लिए जो एलिमेंट है वो यहाँ से सिलेक्ट करें, बिकॉज दीज विल हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड के लिए जो है हम इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। सो एनोड पे यूड ऑलवेज प्रेफर समथिंग विच वुड प्रेफर टू गेट ऑक्सीडाइज, वेरी लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, एंड कैथोड पे यूड प्रेफर टू हैव समथिंग विच विल हैव अ वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सो आप लोगों ने शायद 9th या 10th में भी पढ़ रखा होगा कि कुछ चीज़ें जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स आर मेटल्स विच रिएक्ट इजीली, विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, एंड हेंस उनका रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी नेगेटिव होता है। तो इफ़ यू लुक एट दीज एलिमेंट्स हेयर, अगर आप इन एलिमेंट्स पे फोकस करें, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो ट्रेडिशनली वी ऑलवेज स्टडीड देम एज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। सो उनका जो तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, उसका रीज़न ये है बिकॉज दे हैव वेरी low reduction potential or they have very large value of oxidation potential. It is favorable for them to lose the इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक फेवरेबल प्रोसेस है। सो दैट इज वाई, एंड फेवरेबल जो हम पिछले स्लाइड्स में देख रहे थे, एक फेवरेबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन वो है जिसमें जिसको ऑक्सीडाइज होना हो वो ऑक्सीडाइज हो, और जिसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी हो रिड्यूस हो। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से होती है, बिकॉज हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे। जिस चीज़ को ऑक्सीडाइज होना चाहिए उसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, जिस चीज़ को रिड्यूस होना चाहिए उसको रिड्यूस करा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लेट्स कंसिडर दिस, जैसे मान लेते मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को कंसिडर कर लेते हैं एज वन ऑफ द एलिमेंट्स, और दूसरा मान लेते हैं हमारा कॉपर है, राइट, कॉपर। सो वैल्यूज अगर देखें, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.34 एंड मैग्नीशियम इज 2.36, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मैग्नीशियम हैज अ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2.36, ठीक है, this has a reduction potential of 2.36 volts, and similarly copper has a reduction potential of
sorry, this is minus 2.36, of course. Copper has 0.34 volt. So clearly, if I need to create an electrochemical cell out of these two, I would want this to be at cathode and this to be at anode, because this would want to get oxidized, this would want to get reduced. So EMF of the cell would be 0.34 minus 2.36. So that is 2.70 volt. Okay, so EMF of the cell would be 2.70 volt. I hope this is clear. And cell reaction is also very straightforward. Magnesium would prefer to get oxidized, so magnesium would give Mg plus 2. This is what the preference of magnesium would be, and copper would get preferred to reduce. Cu plus 2 would give Cu, and because we're not working against nature, we're working with the nature. जो nature में tendency है magnesium और copper की relatively वही करा रहे हैं. So this is a spontaneous reaction. ठीक है, तो electrochemical cell में जो reaction है वो खुद से होती है. It is a spontaneous process or a spontaneous reaction. ठीक है. So spontaneous reaction means कि इसमें जो overall entropy change है, I can say that is positive. Or the other thing about spontaneity is I can say the delta G for this process is negative. So I hope this is clear. Whatever we covered in this lecture, we covered the concept of using reduction potential or oxidation potential to calculate EMF of the cell, and what other things we can figure out about the cell, about the reactions based on the EMF or the reduction potentials of the given metals. So इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. In the next lecture we'll talk more in terms of how do we further quantify this spontaneous reaction. So until then, goodbye.